सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट जे मेंस का एग्जामिनेशन दिए हैं, तो जैसे कि आप लोग का फर्स्ट सेशन का आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि टॉप 10 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में कि आपको मिनिमम कितना आपको परसेंटाइल आता है। तो टॉप के 10 कौन कौन सा आपको जो कि जीएफटीआई मिल जाएंगे, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड जब भी इसका काउंसलिंग होगा जोसा काउंसिल सीसैप, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग वगैरह करना है। ओके, तो बस आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको लेटेस्ट मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टॉप 10 जीएफटीआई कॉलेज के बारे में, जिसमें आपको कटअप भी मैं दिखाऊंगा कि किस कॉलेज का क्या कटअप जाता है, कितना आपको परसेंटाइल होनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि इंडिया में आपको 30 जीएफटीआई है, लेकिन टॉप 10 का ही बात करूंगा। उससे ऊपर है लेकिन आपको लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है, फिर भी लग जाता है आपको 4-5-6 लाख रुपया। प्लस में हो जाता है कि आपको जो प्लेसमेंट होती है वही रह जाता है, जो कि आप स्टेट के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है अगर टॉप 5 में ले लेते हो, जैसे कि आप बिहार के हो तो टॉप 5 के ले लो, या यूपी के हो तो टॉप 5 के ले लो, तो इस तरह से आप ले सकते हो। लेकिन टॉप 10 के बाद जीएफटीआई लेना हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं टॉप 10 जीएफटीआई के बारे में अभी बता देता हूं। जब काउंसलिंग होगा उस समय आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा कि किस आपको ब्रांच के लिए क्या कटअप जा रही है। ओके, तो रिजल्ट आने दीजिए, तब तक मैं बता देता हूं जीएफटीआई कॉलेज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सबसे टॉप लेवल का जीएफटीआई आ जाता है बीआईटी मिश्रा, जो कि रांची में है। इसका मैं एस्टेब्लिश के मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 1955 का ये एस्टेब्लिश है। काउंसलिंग जोसा सीसव राउंड से होता। ओके, उसके बाद जे मेंस में कितना परसेंटाइल होना चाहिए, इसके लिए जो कि यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज आता है बात, तो इसके लिए आपको 95 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए, जिसमें अदर स्टेट वालों के देख सकते हो जनरल से 42, वही होम स्टेट वालों के यहाँ पर देख सकते हो 65 के गया है, यानी 1000। उसके बाद प्लेसमेंट की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 58 एलपीए कंप्यूटर साइंस का लगा है, वही एवरेज देख सकते हो कि 13 एलपीए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनआईटी टियर 3 के कॉलेज है उससे इसमें आपको बेटर टॉप के 10 आपको मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटर साइंस और आपको हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, अब मैं अगला कॉलेज में देख लेता हूँ। तो यहाँ का जीएफटीआई है जो कि देख सकते हो का है पैक चंडीगढ़। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, देख सकते हो कि एस्टेब्लिश 1921 का है। काउंसलिंग वही जोसा सीसैप से होगा। जे मेंस के बेसिस पर आपको 94 परसेंटाइल से एबव ही होने चाहिए। अदर स्टेट वालों के जनरल वालों को देख सकते हो 41 के है, वही होम स्टेट वालों को 62 गया है, इसका कट ऑफ है। उसके बाद प्लेसमेंट की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा यहाँ आपका प्लेसमेंट है। 83 एलपीए कंप्यूटर साइंस का मिला है, एवरेज देख सकते हो कि 20 एलपीए का गया है। तो काफ़ी शानदार को अच्छा कॉलेज है पैक चंडीगढ़, तो इसमें आप ले सकते हो। उसके बाद है अगला जो कि कॉलेज आ जाता है आपको जीएफटीआई में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो असम यूनिवर्सिटी। तो असम यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात करूँ कि एस्टॉब्लिश 1994 का है, वही काउंसलिंग आपको जोसा और सीसैप से होगा। जोसा की जो कि आपको 6 राउंड होती है, यही सीसैप आपको 2 राउंड ही होती है। उसके बाद जे मेंस में परसेंटाइल 93 अप्रॉक्सीमेट आ रही है। अदर स्टेट्स वालों के देख सकते हो कि 58 के है, वही होम स्टेट वालों को 3 लाख तक भी मिल जाता है यहाँ पर। ओके, असम यूनिवर्सिटी में जो कि और ब्रांच है, जैसे कोर ब्रांच में आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह देख सकते हो, प्रोडक्शन में ये सब। उसके बाद है प्लेसमेंट के लिए देख सकते हो कि 16 एलपीए का गया है इसका हाईएस्ट, और इसका एवरेज वगैरह वही चल जाता है 4 से 5 एलपीए, तो लिखा नहीं हूँ लेकिन इतना जाता है। अगला जो कि आपका कॉलेज आ जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो जेएनयू दिल्ली। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि एस्टेब्लिश जो है 1969 का है। काउंसलिंग आपको जोसा सीसैप से होगा। जे मेंस में परसेंटाइल 90 एबव रहता है तो हो जाएगा, और 30 के आपको जनरल वालों होम स्टेट्स की होनी चाहिए। उसके बाद आपको प्लेसमेंट देख सकते हो कि 33 एलपीए का, एवरेज आपको देख सकते हो 16 एलपीए का लगा है जेएनयू दिल्ली का। तो ये चौथा नंबर का आपको कॉलेज आ गया जीएफटीआई में। अगला जो कि आपका कॉलेज आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जेके। तो या इसका मैं एस्टेब्लिश के मैं बात करूँ तो 1990 का है। उसके बाद काउंसलिंग जोसा सीसैप से होती है। जे मेंस में परसेंटाइल आपको अगर 88 है प्लस है
तो आपको मिल जाएगा। जनरल में वही मैं बात करूँ रैंक के बारे में तो 59 के चला जाता है। उसके बाद प्लेसमेंट में बात करूं फ्रेंड्स तो 26 LPA का जो कि कंप्यूटर साइंस का है, वही एवरेज 6 से 8 LPA का गया है। ओके, तो उसके बाद है जो कि आप लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो अगला जो कि कॉलेज आपका आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिलासपुर। CG 80% होनी चाहिए, इसके लिए भी देख सकते हो 59 के आपको जनरल कैटेगरी वालों के लिए इतना होनी चाहिए रैंक। उसके बाद आ जाता है संत वाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी 80+ ही चाहिए आपको परसेंटाइल, और 60 के अप्रोक्सीमेट आता है आपका रैंक, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र, इसमें भी आपको 80+ ही होनी चाहिए। 42 के जनरल वालों के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि इतना रहता है तो आपको यहाँ पर एडमिशन होगा। गुरुग्राम हरिद्वार का देख सकते हो 58, यानी कि वही आपको परसेंटाइल के मैं बात कर रहा हूँ तो 80 होनी चाहिए। और मिजोरम यूनिवर्सिटी जो कि आपको 75 होनी चाहिए JMS में, यानी कि 1 लाख जनरल वालों का यहाँ पर चला जाता है रैंक। तो ये है टॉप 10 JFTI, तो इसमें आप ले सकते हो एडमिशन। और इससे भी और है, लेकिन फ्रेंड्स फी तो लग जाता है वही 8-9 लाख 10 लाख भी लग जाता है। लेकिन प्लेसमेंट के बारे में बताऊं फ्रेंड्स तो आपको ज़्यादा नहीं जाता है, वही 10-11 इस तरह से रहता है। इसीलिए मैं टॉप 10 ही के मैंने बात किया हूँ। और अगर इससे बेटर लेना चाहते हो तो हमें तो लगता है कि आप स्टेट जो भी आप स्टेट के होगे उसके टॉप 5 लो तो वो बेटर रहेगा। JFTI टॉप 10 के बाद लेने से अच्छा है कि 5 का कॉलेज ले लो जो कि आपका बेटर रहेगा, उसमें प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा, प्लस में आपको फी भी कम लगेगा, जो कि आपको ऑलमोस्ट मैं देखूं तो 3 से 4 लाख में आपको हो जाता है गवर्नमेंट। तो मैं यही बोलता हूं ऐसा मत सोचे कि जो जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होगा वो 100% कॉलेज अच्छा होगा, ऐसा नहीं। वो अथॉरिटी है, जोसा क्या है, एक अथॉरिटी बैठा हुआ है। जैसे सीसा राउंड क्या होता है तो उसमें जो वैकेंट रहता है उसके होता है। अगर मान लेते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के हो तो गवर्नमेंट के लिए अलग अलग आपका काउंसलिंग होता है, तो उसका भी अलग होता है। तो ऐसा मत सोचे कि जो जोसा करवा रही हो 100% सभी कॉलेज आपको अच्छा ही है। TIT ये सब ठीक है, लेकिन JFTI के गवर्नमेंट फंडेड के मैं बात करूं तो टॉप के 10 के बाद का कॉलेज लेना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको मैं वही मैंने बताया कि टॉप के 10 ले लेना अगर मिलता है तो, अगर इतना रैंक वगैरह है तो उस टाइम मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।